नमस्कार। मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबके लिए अपना एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको जानकारी है, 200 से अधिक मेरे ये जो वीडियो हो चुके हैं इस चैनल पे, हिंदू धर्म सप्रमाण चैनल पे, और मैं इसमें हिंदू धर्म को एक नए एंगल से, नए तरीके से देखने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात ये हिंदुओं का, भारत का इतिहास के रूप में मैं देख रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारी कुछ विरोधाभासी तथ्य भी आ जाते हैं जो पुराणों के अगेंस्ट होते हैं या मान्यताओं के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन मैं अपने मन से न देके उसके साथ में आपको तर्क और प्रमाण भी देता हूँ। मित्रों, आपको मैंने अभी पिछले 4-5 एपिसोड में मध्य प्रदेश के ऐसे स्थानों के बारे में बताया, उनके महत्व के बारे में बताया जो आप जानते हैं महत्वपूर्ण स्थान है, पर उसमें इस एंगल से आपने नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपको एक मध्य प्रदेश के लिए एक अंतिम एपिसोड आपके लिए लाया हूँ, और इसमें मैं आपको उन स्थानों का वर्णन करूँगा मुख्यतया जहाँ से भगवान राम चित्रकूट के बाद जब निकले थे ना, आगे दक्षिण की ओर गए या दंडकारण्य में गए, तो उन स्थानों के बारे में बताऊँगा। अब हो सकता है कि आप बोले पता है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें पता है। मैं स्वयं जब बिरसिंहपुर में पोस्टेड था, जो मध्य प्रदेश का जो उमरिया ज़िला है उसमें बिरसिंहपुर, जहाँ पर पावर स्टेशन बना है, वहाँ था, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ से 13-14 किलोमीटर पर ही बड़ा प्रसिद्ध स्थान है जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। तो ऐसा भी होता है कि अपन जानते रहते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो स्थान है कहाँ ये नहीं पता। बाद में बड़ा पता चलता है कि अरे हम तो पास में ही थे, देख आते, ऐसा फिर बड़ा अखरता है, अफसोस होता है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि जो लोग रहते हैं, मेरा ऐसा अनुमान है कि जो बिरसिंहपुर में, उमरिया में, सतना में लोग रहते हैं, उन स्थानों के बारे में उनको नहीं मालूम है, तो अगर उनकी इच्छा है तो जाके देख सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज का एपिसोड हम प्रारंभ करते हैं श्राम का जो दंडकारण्य वाला मार्ग है उसके बारे में। देखिए, जब ये जो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो विंध्य पर्वत है ये आर्यावर्त की सीमा थी, और आर्यावर्त को, विंध्य पर्वत को पार करने के बाद आप दक्षिण में प्रवेश करते हैं, दक्षिणापथ जिसे कहा गया है। तो दंडकारण्य आपको इसी मार्ग में पहले आपको पड़ता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मत, जैसे मैं भी आपको श्री राम के बारे में बताऊंगा, या एक कहानी आती है, अगस्त ऋषि की कहानी है कि अगस्त ऋषि, अगस्त, कई लोगों ने तो अगस्त का वो भी किया है, नाम का भी अर्थ निकाला है कि अगस्त जो आगे को स्तंभित कर दे, मतलब पर्वत को जो स्तंभित कर दे। वो कहानी है ना कि जब अगस्त ऋषि ये अपना विंध्याचल बढ़ता जा रहा था, तो अगस्त ऋषि जब पहुँचे उसके पास, तो झुक के उसने प्रणाम किया, तो ऋषि ने कहा कि मैं लौट के आता हूँ, तब तक तुम इसी स्थिति में रुकना, और वो इसको पार करके चले गए दक्षिण में, और फिर कभी नहीं लौटे। ऐसी एक कहानी है, पुराण कथा है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अगस्त ऋषि विंध्याचल को पार करके दक्षिण में गए, और आपको पता है कि बाद में वो नासिक के पास अकोले में रहते थे, और ये सब आपको पता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब बातें देख के ऐसा लगता है कि अगस्त ऋषि पहले व्यक्ति थे जिसको उन्होंने पार किया। जब और आप देखेंगे ना तो पता चलेगा कि नहीं। पहले तो हम देखते हैं कि दंडकारण्य नाम क्यों पड़ा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगस्त ऋषि से बहुत ज़्यादा प्राचीन क्षेत्र है। देखिए, जो 7वें मनु हुए, वैवस्वत मनु, उनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु आपको पता है वो सब। तो इक्ष्वाकु जब राजा बने, उन्होंने अयोध्या की नींव डाली, अयोध्या बसाई, तो उनके भी पुत्र हुए अनेक। उसमें से एक पुत्र जो था, जिसका वस्तुतः नाम क्या है नहीं लिखा है, उसे दंड ही कहा गया है, क्योंकि वो दंड था, वो बहुत उद्दंड था। किसी की आज्ञा, राज्य के नियम कानून किसी को नहीं मानता था, कहीं भी तोड़ फोड़ उपद्रव कुछ भी करता था।
तो उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया गया और आर्यावर्त छोड़ने का आदेश हुआ। तो आर्यावर्त छोड़ के सब कहाँ जाते थे? विंध्याचल पार करके दक्षिण में जाएंगे। तो जब दंड इधर आया, दंड या दंडक जो भी कह लीजिए, जब इधर आए तो ये पूरा भूभाग जहाँ पर अनार्यों का कब्जा था, मैं अनार्य कहूँगा, इसमें सब राक्षस वाक्षस लिखा हुआ है, उसको छोड़िए आप। ये अनार्य थे जो दक्षिण दिशा से आए थे। मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जब ये उन्होंने इन सबको हरा कर पूरा दंडकारण्य कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए आप, अनसुईया आश्रम से जब श्री राम चले तो वो बोलते अब तुम दंडकारण्य प्रवेश कर रहे हो। तो वहाँ से दंडकारण्य प्रारंभ होता है और पूरा छत्तीसगढ़ पार करके आज का जो भद्राचलम है, मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में है, तो वहाँ पर गोदावरी तट पर वहाँ तक का प्रदेश जो है दंडकारण्य कहलाता है। तो यहाँ पर आप ये दंड का राज्य हो गया। अभी कितनी पुरानी बात आप बताओ, ये श्री राम से कम 1,500-2 हज़ार साल पहले। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि श्री राम 65वें राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, और मैं जिन दंडक की चर्चा कर रहा हूँ वे तो पहले ही राजा इक्ष्वाकु के पुत्र हुए। तो कितना अंतर है? तो इतना मतलब श्री राम से 1,500 साल पहले दंडक ने यहाँ अपना राज्य बनाया था। तो अगस्त ऋषि वाली जो बात है, अगस्त ऋषि तो श्री राम के समकालीन थे, श्री राम जाके उनसे मिले। तो मैं जो ये आपको बता रहा हूँ उसका ये अर्थ ये कि भाई ये काल भी देखते चलिए आप, नहीं तो कहानी सुन लेंगे बस आज ऐसा लगेगा सब एक बराबर ही हुई कि दंडक का राज था और श्री राम आ गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1,500 वर्ष पहले फिर हुआ क्या। फिर उसमें एक कहानी जो मैं आपको बता चुका हूँ दंडक वाले में, वो ऋषि नाराज हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और अंगारों की बारिश हुई। तो मैं ये मानता हूँ उस समय कुछ ज्वालामुखी वगैरह फटा होगा, क्योंकि वो तो बहुत पुरानी बात है, और सब जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। दंडक का राज्य जो उनकी राजधानी रही होगी सब नष्ट हो गई। तो जो भाग निकले हो गए उनके वंशज, जिसमें मेरा अनुमान है कि उसी में से जाके जो विदर्भ वगैरह में बसे, ये सब इक्ष्वाकु वंश वाले थे, उसमें से ही एक जाके आगे जो रायपुर के पास जो चंदखुरी गांव है वहाँ जाके बसे। और ये सब बहुत ये पुरानी श्री राम के पहले की बात है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे आप रेफरेंस इसको ठीक से समझें। तो अभी हम छत्तीसगढ़ वाली बात नहीं देखेंगे, आप सिर्फ मध्य प्रदेश में देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ दंडकारण्य के बारे में बताया। तो श्री राम जब दंडक अनसुईया आश्रम से निकलते हैं तो तुरंत उनको सब ऋषि मुनियों के, अनेक ऋषियों के आश्रम वगैरह मिलने लग जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वे कई आश्रमों में रुकते हैं, उनका बड़ा स्वागत होता है, और ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है ब्राह्मणों की रक्षा करिए, क्योंकि ये राक्षस, और उसमें लिखा हुआ है ये राक्षस जो है ऋषियों को मार के खा लेते हैं। ऐसे ये तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन हाँ मार देते होंगे ये बात सही है, क्योंकि वो धर्म वाला मामला था ना भाई, वो दूसरे धर्म को मानते थे, आप दूसरा धर्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ, ये वाली बात थी। आप इसको ऐसा समझिए, बाकी तो अतिशयोक्ति को तो छोड़ना पड़ेगा अगर आपको वास्तविक इतिहास जानना है तो मित्रों जब वे इस तरह से आगे बढ़े तो थोड़ा आगे जाके उनको एक जो प्रसिद्ध घटनाएं जो वाल्मीकि रामायण में हैं उनके स्थान ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि स्थान तो उसमें लिखे हुए नहीं है। तो उसमें एक स्थान पड़ता है जहाँ पर विराध राक्षस से उनका आमना सामना होता है, और ये स्थान पड़ता है चित्रकूट से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण। मतलब ये आता है जहाँ तक मेरे ख्याल से सतना जिले में आता है ये। यहाँ पर विराध कुंड है। जब इसकी कहानी आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि विराध बहुत ऊंचा पूरा तगड़ा था, और उसने जब देखा
इन दोनों को, तो उसने सीता जी को पकड़ लिया अपने हाथ में और बोला कि तुम दोनों ढोंगी हो, शैतान हो और ऋषि का, साधु का ड्रेस धारण किए हो और स्त्री को लेके घूम रहे, तो तुम दोनों भाग जाओ, नहीं तो मार दूंगा। ये बड़ी सुंदर स्त्री है, मेरी पत्नी बन के रहेगी। तब श्री राम और लक्ष्मण ने उसकी भुजाएं काट दी। और फिर लिखा है कि उसको वरदान था और वो नहीं मरता, तो इसलिए उसको एक गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिया, ऊपर से पत्थर पाट दिए। तो खैर गड्ढा खोदा इतना सरल काम नहीं है कि लक्ष्मण ने अकेले गड्ढा खोदा, इतना गहरा। अभी का जो विराट कुंड जिसे बताया जाता है वो इतना गहरा कुंड है, इतना बड़ा है, एकदम खाई जैसा है, तो वो संभव नहीं है। हाँ ये है कि उसको जब उन्होंने हाथ वाथ काट दिए और देखा है मर नहीं रहा, तो उस कुंड उस गड्ढे में फेंक दिया। ये विराट कुंड है, जन मान्यता भी है कि ये विराट कुंड है। और दूसरी बात जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब ऐसी कोई जगह आपको बताई जाती है और इसका वर्णन कहीं घटना का वर्णन है, पर ये वर्णन थोड़ी कहा, ये है कि भाई जब वे चले यहाँ से चित्रकूट से अनसुईया आश्रम से, तो उनको आगे जाके मिला, तो वो स्थान बैठता है यहाँ सटीक। और आगे की घटनाएं उसके बाद की हैं, मतलब बीच में है विराट कुंड। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ चढ़ाता हो कि किसी ने फायदे के लिए गड्ढे को बता दिया कि भाई ये विराट कुंड है। ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई देखने भी नहीं जाता। वो पगडंडी है, बड़ी मुश्किल से, वो रिजर्व फॉरेस्ट है, तो बड़ी मुश्किल से कोई गया तो गया, ऐसा टाइप की चीज़ है वो। तो खैर चूंकि ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक प्रसिद्ध घटना है, तो इसलिए इसके स्थान को मैंने आपको बताया। मित्रों, जब ये यहाँ से निकलते हैं विराट वध के बाद, तो फिर एक छोटा सा स्थान आता है और इसे अमरावती कहा गया है। जहाँ तक ये प्रसिद्ध इसलिए नहीं कि श्री राम आए थे, ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ श्री राम के पूर्वज कई पीढ़ियों पहले जो उनके पूर्वज थे, महाराज अम्बरीश, उनकी तपस्थली है। तो ये स्थान मैं आपको ये बताने के लिए बताया, आपको ज़्यादा बताया ना, आपको कोई महत्व देता नहीं, कोई जाता नहीं, लेकिन आप इतिहास के दृष्टि से देखिए कि श्री राम के बहुत पहले, भाई जो दंडक थे वो तो बहुत पहले आए थे, तो दंडक और श्री राम के बीच में भी लोग आते रहे तपस्या करने, क्योंकि ये क्षेत्र इतना प्रसिद्ध क्षेत्र था तप करने के लिए। और ये यहाँ पर अम्बरीश, महाराजा अम्बरीश की तपोभूमि है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब इस स्थान से जब राम लक्ष्मण और सीता जी आगे चले, तो विराट नहीं बताया, सर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि विराट नहीं बताया कि आगे शरभंग ऋषि हैं, बहुत जबरदस्त पावरफुल ऋषि हैं, उनके आश्रम में जाइए। तो ये सरभंग आश्रम, इसको सरभंगा बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है, और इसको कहा जाता है कि बार बार गंगा एक बार सरभंगा, ऐसा टाइप का कहा जाता है। वो कुंड से पानी निकलता रहता है, लोग स्नान करते हैं। श्री राम ने अपने तीर से जलधारा प्रवाहित की, इस तरह का माना जाता है। तो ये शरभंग ऋषि का आश्रम था। अब शरभंग ऋषि का आश्रम था, बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे। अब उसमें फिर एक देखिए बहुत बढ़िया कहानी, आप कहानी को छोड़िए मत, कहानी को उसका अर्थ समझते चलिए, क्योंकि तो चमत्कारिक रूप में लिखी गई है। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि इंद्र आया था शरभंग जी को सशरीर, क्योंकि बहुत वृद्ध हो चुके थे, तो उनको ब्रह्मलोक ले जाने के लिए। तो शरभंग ऋषि को पता लगा कि श्री राम आ रहे हैं, तो वे उतर गए रथ से और उन्होंने कहा नहीं, मैं तो श्री राम से मिलूंगा। जब साक्षात मेरे पास आ रहे हैं भगवान, तो मैं तुम्हारे इसमें चढ़ के क्यों जाऊं, ऐसा लिखा हुआ है। वास्तविकता यह है कि इंद्र, देखिए इस बात ध्यान रखिएगा, और आगे भी मैं इसको प्रमाण, आप जो मैं एक बात, समस्या ये है ना कि आप लोग एक एपिसोड देखेंगे तो पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी, और एक आधे घंटे या 20 मिनट के एपिसोड में आपको पूरी कहानी बता भी नहीं सकता, हिंदू धर्म की इतनी बड़ी। देखिए इंद्र हारा हुआ था, इस समय स्वर्ग का राज्य उससे छिन गया था। याद है ना, जो रावण का पुत्र था मेघनाद, उसका एक नाम था इंद्रजित।
उसने इंद्र को हरा दिया था। तो इंद्र जंगल में भागा भागा फिर रहा था, और जंगल में जब भागा भागा फिर रहा था इंद्र, तो वो ये मतलब खोज में था कि मैं रावण से अपना बदला कैसे लूँ। तो वाल्मीकि रामायण में चूंकि घटनाओं के बहुत बाद में लिखी गई है, तो इसमें लिख दिया गया कि भाई इंद्र को मालूम था कि वहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो वहाँ जाएंगे मारे, इस तरह। उसको छोड़िए, कुछ नहीं पता था, ऐसा कुछ नहीं था। क्या इंद्र को अगर ऐसे ही सब पता था तो फिर सीता हरण और सब क्यों हुआ? इन बातों को छोड़िए, बार बार इस बहस से पढ़ने से फायदा नहीं है, हम सिर्फ इतिहास देखते चले। तो इंद्र आया था, और जब श्याम, वो वसुवर्णन है कि जब श्याम शर्वंग ऋषि के आश्रम की ओर बढ़े, तो उन्होंने देखा कि जमीन से ऊपर एक बड़ा चमकीला रथ खड़ा हुआ है, और थोड़ी देर में एक तेजस्वी व्यक्ति उसमें से निकला और रथ में बैठ के चला गया। तो वो समझ गए कि ये इंद्र है, और वे शर्वंग ऋषि से फिर जाकर अंदर मिले, जैसे भी सूचना दी शिष्यों के द्वारा। तो उन्होंने बुलवाया तो गए। तो वहाँ शर्वंग ऋषि उनको बताते हैं कि इंद्र आया था मुझको ले जाने के लिए, मैंने मना कर दिया, ऐसा उसमें लिखा है। मतलब आप सिर्फ इतना समझिए कि शर्वंग ऋषि ने ये स्वीकार किया कि अभी इंद्र आया था। इस बात को आप याद रखिए। अब आपको इसको सोचिए कि इंद्र जंगलों में क्यों भटक रहा था? भाई चमत्कार को तो हमको देखना नहीं है, तो इंद्र जंगलों में क्यों भटक रहा था? और जहाँ जहाँ राम जा रहे थे वहाँ जा रहा था। देखिएगा ना, आगे भी मैं बताऊँगा। तो खैर उसमें जो लिखा है कि शर्वंग ऋषि बोलते हैं कि मैं तो बहुत वृद्ध हो चुका हूँ राम, मैं सिर्फ तुम्हारे दर्शन के लिए रुका हुआ हूँ। और फिर उनका देह त्याग हो जाता है। फिर श्री राम उनका अंतिम संस्कार वगैरह करने के बाद, और वो शर्वंग ऋषि मृत्यु से पहले ये भी बता देते हैं कि तुम सुतीक्ष्ण ऋषि हैं, बड़े तेजस्वी ऋषि हैं, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, आप वहाँ चले जाओ। तो जब श्री राम ऋषियों के साथ वहाँ जाने लग जाते हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि की, जब इनका सब हो जाता है शर्वंग ऋषि का, तब वो जब जाने लगते हैं तो रास्ते में एक पहाड़ है, अभी भी कहा जाता है उसको सिद्धा पहाड़, सिद्धों का पहाड़। बड़ा मान्यता है कि ये सिद्धों की मतलब ऋषियों की हड्डियों से, मतलब यानी जो राक्षसों ने इतने ऋषि मारे थे कि उनकी हड्डियों से ये पहाड़ बन गया था। तो श्री राम को दिखाते हुए वो जाते हैं कि देखिए ये पहाड़ है, और ये ऋषियों को मार के उनकी सब हड्डियों से ये बना है, इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो श्री राम आप इनसे बदला लो, और ब्राह्मणों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आप क्षत्रिय हो, और सबसे बड़ी बात कि आप राजा हो, वन में होने से क्या होता है, राजा तो हो ही आप, तो आपका कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करो। इस तरह का लिखा हुआ फार्मूला मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल बात क्या है, अभी जो लिखा हुआ बता देता हूँ। तो उसके बाद फिर श्री राम जो है सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जब जाते हैं तो वहाँ रुकते ऋषि, बहुत स्वागत। हर आश्रम में जाके कई कई दिन, भाई वो तो 14 वर्ष के निकले थे ना, तो कहाँ जाएंगे? वन में, ऋषियों के आश्रम में जाएंगे। दंडकारण्य में भी वो इसलिए आए थे कि उनको वहाँ पे जो अत्रि मुनि थे, अत्रि ऋषि, अनसुईया, माता अनसुईया के पति, से पता लगा था कि दंडकारण्य में, घने वन में अनेक ऋषियों का आश्रम है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग इस क्षेत्र कोई महत्व नहीं देते हैं, ये वाला एरिया और फिर आगे छत्तीसगढ़, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अनेक ऋषियों का आश्रम थे। तो श्री राम सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में कुछ दिन बिताते हैं, और फिर वहाँ से ये भी बड़ा बढ़िया, ये आश्रम जो आपको बताया था मैंने, ये बीरसिंहपुर जो जहाँ मैं पोस्टेड था, वहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है, और इजीली अप्रोचेबल है, वहाँ आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ से फिर वो कुछ दिन बिताने के बाद आगे बढ़े, और सुतीक्ष्ण ऋषि ने उनसे ये कहा कि तुम और आगे चले जाओ, आगे बहुत ऋषियों का आश्रम है, और सबके यहाँ कुछ कुछ दिन बिता के, तुमको तो भाई 14 वर्ष बिताना है, तुम वापस यहीं आ जाना मेरे आश्रम में। और यहाँ भी सुतीक्ष्ण ऋषि बताते हैं कि भाई इंद्र आया था, देख लीजिए, मैंने इंद्र यहाँ भी आया था, क्योंकि इंद्र पूरी नज़र रख रहा था कि श्री राम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि श्री राम का किसी प्रकार से रावण से झगड़ा करवाना और श्री राम की को मदद करना। अब आप जिनके मन में ये शंका होगी कि वो तो भगवान थे, उनकी मदद की क्या जरूरत है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भाई आप जो धार्मिक लोग हैं,
जो मानते हैं वो भी ये समझिए ना कि धर्म में ही, पुराणों में लिखा हुआ है कि मानव लीला कर रहे थे, मानव जन्म लिया था उन्होंने तो मानव लीला कर रहे थे, तो मदद की जरूरत तो थी। देखिए शुरू में विश्वामित्र जी ने उनको कितना मंत्र तंत्र सिखाए थे, जड़ी बूटियां दी थी, कितने शस्त्र दिए थे उनको। तो श्री राम सुतीक्ष्ण आश्रम से जब चले तो चलने के बाद फिर एक वो जो अमरकंटक जो है वो भी प्रसिद्ध स्थान है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर पहुँचे। तो मित्रों यहाँ पे पहुँचे, बड़ा मनोरम स्थान है, नर्मदा पवित्र नदी मानी जाती है, रेवा। तो वहाँ भी ऋषियों का आश्रम थे, श्री राम ने वहाँ भी कुछ दिन बिताए। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा नर्मदा के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो विंध्य पर्वत की ये श्रेणियाँ हैं, और इस श्रेणी को, इस पर्वत को कहा जाए, इस चोटी को कहा जाता है मैकल। तो कहानी ऐसी बना दी गई है कि राजा मैकल की पुत्री थी रेवा, और उसका बड़ी सुंदर कहानी है। उसका विवाह जो राजकुमार शोणभद्र से तय हो गया था। अब इसमें थोड़ा सा दो टाइप की मैंने कहानियाँ सुनी जब मैं वहाँ गया अमरकंटक, तो 2-3 बार गया हूँ, तो थोड़ा दो है, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। तो जो शोण जो था राजकुमार, ये इसकी रेवा की एक दासी थी भद्रा। तो वो उस पर मोहित हो जाता है, भद्रा पे। तो जब राजकुमारी रेवा को ये पता लगता है कि वह ऐसा हो गया, तो वो नाराज हो जाती है और विवाह से इनकार कर देती है। तो जो दोनों जो धाराएं हैं, एक शोण एक भद्र, दोनों मिल जाती है और पूर्व की दिशा में जाके गिरती है, और नर्मदा जो है रेवा वो पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है। ऐसी कहानी देखिए कितनी सुंदर, अलग अलग चले गए दोनों। और नर्मदा को इसलिए चिर कुमारी कहा जाता है, चिर कुमारी मतलब विवाह नहीं किया। एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी ये कि एक और नदी पास से ही 8-10 किलोमीटर दूर जाजलेश्वर करके है पहाड़ियाँ, उसमें से एक नदी निकलती है जोहिला। तो ये जो दासी जो भद्रा मैंने आप बताया, वो कई कहानियों में कई लोग बताते हैं कि जोहिला थी, दासी थी, कहानी वही है, पर वो जोहिला थी। तो ये जोहिला नदी करीब करीब 170 किलोमीटर दूर चल के सोन नदी से मिल जाती है। ये कहीं उमरिया जिले में ही मिलती है सोन नदी से, और ये बड़ी प्रमुख नदी, मतलब बहुत पानी वाली नदी है ये जोहिला। और जहाँ मैं पोस्टेड था बिरसिंहपुर में संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन में, वहाँ पर जोहिला पर ही बड़ा डैम बना है, और उस पावर स्टेशन को जोहिला से ही पानी सप्लाई होता था। और आगे ये सब जो ये पाली गांव था ना, जो बिरसिंहपुर का गांव था पाली, ये सब इस नदी के किनारे बसे हुए थे। तो एक कहानी तो ये है। तो ये जो अमरकंटक है ये बड़ा प्रसिद्ध, कई ऋषि आज भी बड़ा वो कई केंद्र सिद्ध क्षेत्र ये वो, और खूबसूरत और ठंडा स्थान तो है ही, देखने लायक तो है, ऊपर पहाड़ी पे है। तो यहाँ पे कबीर चौरा भी एक है, हो सकता कबीरदास जी आए हुए यहाँ कभी, कबीर चौरा करके यहाँ भी है। तो ये स्थान भी एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, और माना जाता है कि श्री राम ने यहाँ भी कुछ दिन वास किया था। और यहाँ से फिर ये जो स्थान है, यहाँ से फिर श्री राम को तो पूरा दंडकारण्य तो था ही, मैंने आपको बताया ही पूरा। पर आज वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ से इसके बाद अमरकंटक के बाद वे छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए, क्योंकि अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ की सीमा पर ही है। छत्तीसगढ़ से निकले आप पता ही नहीं चले कब छत्तीसगढ़ खत्म हुआ और कब मध्य प्रदेश शुरू हुआ। बॉर्डर है, नीचे कैंची करके पड़ता है, और वो छत्तीसगढ़ में है, और वहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ाई वो ऊपर मध्य प्रदेश हो जाता है। ऐसा है, बॉर्डर पर ही है। तो मित्रों ये जो स्थान आपको मैंने बताया, ये स्थान वाल्मीकि रामायण में कहीं वर्णित नहीं है। देखिए वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया, सिंपल एक लाइन
कि जब वे सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम से निकले तो अनेक ऋषियों के आश्रम में रुकते गए, पूरा दंडकारण्य घूमते रहे, और कई ऋषियों के आश्रम में दोबारा भी रुके, ऐसा भी लिखा हुआ। और इस प्रकार घूमते घूमते जब वे वापस सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे, सुतीक्ष्ण ऋषि के, तो उनको 10 वर्ष बीत गए थे, ये लिखा हुआ। तो इसमें आप 2-3 बातें देख लीजिए। पहली बात कि जो लोग बोलते हैं कि चित्रकूट में 12 वर्ष रहे, या कोई आपको बोल देगा कि नासिक में वहाँ क्या नाम है उसका, पंचवटी, वहाँ 12, तो ये सब बातें गलत। 10 वर्ष तो वो दंडकारण्य में घूमे, समझ गया ना। अब मान लीजिए इसमें आप सब, क्योंकि बड़ा स्पष्ट नहीं है, उनको 10 वर्ष बीत गए थे ऐसा लिखा है। मान लीजिए कि अयोध्या से निकलने के बाद का सब जोड़ के 10 वर्ष बीत गए थे, 14 में से 10 बीत चुके थे। अगर ऐसा भी आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 1-2 महीना सिर्फ चित्रकूट में रुके, 4-6 महीना वो निकल गए थे उनको आने वहाँ पहुँचने में, और 4-6 महीने इसको जोड़ लीजिए जो यहाँ पर रहे अपना क्या बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश का दंडकारण्य वाला एरिया, जो मैंने आपको बताया, सर्वांग ऋषि का आश्रम, सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम, विराट का वध वगैरह, नर्मदा उद्गम, अमरकंटक, 4-6 महीने इसको जोड़ लीजिए। तो भी मित्रों 9 वर्ष का समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में गुजारा है। इस बात को आप याद रखिएगा, जो मैं बार बार, मैंने 10 वर्ष बोला है कई बार, पर आप पूरा के पूरा लीजिए ना, अयोध्या से लीजिए, तो भी आप इसको देखेंगे तो 9 वर्ष का छत्तीसगढ़, 1 वर्ष का ये, 10 वर्ष ऐसे उनके बीत गए थे। तो यहाँ पर मैं आज आपको अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आपको ये बात को ध्यान रखिएगा कि दंडकारण्य जो है, दंडक का राज्य, वो श्री राम से 1-1.5 हजार साल पहले था। और यहाँ पर जो मैं अपनी बात जो कहीं नहीं लिखी, कोई नहीं, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ और जिसको आप ध्यान रखिएगा, आगे भी जो मैं बताता जाऊँगा, कि श्री राम तो वन में थे, राज्य छूट गया था, लेकिन राजा तो थे ही, वो क्षत्रिय थे और वीर थे। तो उनको जब मौका मिला तो उन्होंने ये प्रयास किया कि यह दंडकारण्य राज्य को मैं फिर से अपने कब्जे में ले लूँ, और यही हुआ है। आप देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको बड़ा आश्चर्य क्यों, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आप देखिएगा कि यही हुआ है। जो आप वाल्मीकि रामायण में देखिए, सीता जी उनसे बोलती हैं, वे आप क्षत्रिय हो, आपको दीन दुखियों को मदद करना है, आपको धनुष उठाना है, बाण उठाना है दीन दुखियों की मदद के लिए, पीड़ितों की मदद के लिए, लेकिन आप तो निरीह राक्षसों को मार रहे हो। ये सीता जी कहती, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन राम इसका उत्तर ये देते हैं कि मैंने ब्राह्मणों को वचन दिया है, ऋषियों को, कि उनकी रक्षा का, तो मैं तो इनको मारूंगा। तो क्या आपको ये सही लगता है? देखिए मित्रों, राजनीति अपनी याद रखिए, मैं श्री राम पे राजनीति का आरोप, लेकिन आप देखिएगा तो ये सब राजा थे, चाहे श्री राम चाहे मेरी बात को ध्यान रखिए, और मैं तो इतिहास बता रहा हूँ। तो ये राजा थे, राजनीति पूरे इनके नस नस में थी। तो यहाँ पर वो वापस दंडकार में, इसका अलग से प्रूफ है, मैं आप प्रमाण दूंगा। भाई आप जब उन्होंने बंटवारा किया था लव और कुश को, तो कुश को कहाँ का राजा बनाया था? ये इसी क्षेत्र, दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल कौन सा था? ये पूरा दंडकारण्य। तो ये कैसे बन राजा बनाया था? भाई उनके राज्य में, उनके कब्जे में था, उनके शासन में था, तभी तो बनाया था। तो जिन भाइयों को इसमें आपत्ति हो तो उसको इस बात को देखें, वो मुझको क्रिटिसाइज नहीं करके इस बात देखें मैं जो बोल रहा हूँ कि ऐसा था कि नहीं था। और आगे मैं आपको बताता चलूँगा आगे भी क्या हुआ, जब छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप ये आज के एपिसोड में समाप्त करता हूँ, मध्य प्रदेश वाला। और इसमें आप देखिए कि कितने सुंदर, बहुत मध्य प्रदेश के, भाई आपको जैसे महाकाल बहुत प्रसिद्ध हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये अमरकंटक, श्री राम आए थे, और साथ में जो छोटे छोटे स्थान हैं ऋषियों के, जो कोई जाता नहीं है, बना के रखे हुए लोगों ने जैसे तैसे अपना उसके देखभाल कर रहे हैं। अब हो सकता है कि अब जो माहौल चल रहा है श्री राम वन गमन पथ वाला, तो उसमें इन सब का भी उद्धार हो जाए। कहीं कहीं कुछ काम चलता है,
और जब चुनाव का समय आता है तेजी से चलता है, फिर रुक जाता है, फंड की भी समस्या रहती होगी। तो फिर भी धीरे 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 लोगों का ध्यान आकर्षित, क्योंकि मैं तो इतने वर्ष छत्तीसगढ़ में रहा, मुझे पता ही नहीं था कि श्री राम ने इतने साल यहाँ गुजारे। तो अब धीरे धीरे वो जगहें जो लुप्त थी, जो आसपास के गांव वाले भर जानते थे, वो सब हाईलाइट हो रही है। और इस मामले में आज का जो कहना चाहिए युग है, आज का ज़माना बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन का ज़माना, कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लोग घूमने जाते हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं, तो कम से कम मेरे जैसे लोगों को ये पता लगता है कि अच्छा अच्छा ये मार्ग था ऐसा। और अब तो सरकार भी इंटरेस्ट ले रही है, तो थोड़ा मार्ग वगैरह जो पुरातत्व वाले सब मिलके खोज ही रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं मध्य प्रदेश वाला एपिसोड यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो मैं मुख्य रूप से श्री राम वन गमन पथ बता रहा हूँ, पर इसमें बहुत सा, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल के बता देता हूँ। जब वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें एक घटना का उल्लेख और है। जब वो ऋषियों के साथ जा रहे हैं तो उनको एक बड़ा सुंदर सरोवर दिखता है, बड़ा अजीब, और वहाँ से संगीत की लहरें उठती दिखती हैं, और लंबा चौड़ा रहता है, मतलब 1 योजन चौड़ा और 1 योजन लंबा, मतलब कई मील, भाई 1 योजन में कई मील होते थे, तो इतना बड़ा। तो जब श्री राम ऋषियों से पूछते हैं कि ये कौन सा सरोवर है, तो ऋषि बताते हैं कि इस सरोवर का नाम पंचाक्षर सरोवर है। यहाँ पे एक ऋषि रहते थे जिनके 5 अप्सराएं उनकी पत्नियां थी, उनके साथ वो रहते थे। तो वो गादी बजाती, ऋषि को प्रसन्न रखती थी, तो उस गाने की आवाज़ आती है। तो ये तो सब फिर कहानी हो गई। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बता रहा हूँ कि ऐसा कोई सरोवर, ये जो मैंने आपको राम का पथ बताया, मतलब चित्रकूट से लेके अमरकंटक तक, ऐसा कोई सरोवर नहीं है। तो क्या ये बात झूठी लिखी है? जी नहीं। यही तो समस्या है, इसी चीज़ को सिस्टमेटाइज करना है ना, कि जब ये वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई, जब सीता जी को त्याग कर दिया था और वे वाल्मीकि आश्रम में रहती, सीता जी बताई, कुछ बाद में हनुमान जी ने बताया होगा, तो उसके आधार पर वाल्मीकि जी ने लिखी थी, बताई थी। तो उसमें ये वाली घटना जो है, ये बाद की घटना है। ऐसी भी और बहुत मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत बहुत, जैसे खरदूषण का वध, ये सब घटनाएं डिस्प्ले, प्रमुख घटनाएं सब हैं, वर्णित हैं, लेकिन कहाँ पर है, किस चेन में, किस जगह पे वो गलती हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। हो सकता है आप बोले कि भाई ये सरोवर लिखा है, मैंने नहीं बताया। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ इस मार्ग में वो सरोवर नहीं है, वो सरोवर दूसरे मार्ग में, जब राम लौट के जाते हैं, मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा कि वो सरोवर का, और बड़ा अजीब प्रसिद्ध सरोवर है। आप ऐसा ऑर्डिनरी मत समझिए कि भाई वाल्मीकि रामायण में जिन घटनाओं का वर्णन है वो बहुत ही प्रमुख घटनाएं हैं, बस इतना आप समझ लीजिए। वो बस आपको ये ढूंढना है कि भाई वो घटनाएं कहाँ घटी, कौन सी जगह है, ये वाली बात है, क्योंकि ये वाली इतना नहीं लिखा है ना डिटेल में। तो वो मैं आपको, वो सरोवर है कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको बाद में बताऊंगा अगले एपिसोड्स में। यहाँ पर नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखिए। तो आशा है मित्रों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और आपसे मेरा अनुरोध है कि इसे अवश्य शेयर करें, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ और लाइक आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी निराशा आ जाती है, और जो मुझे और तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, बस ये है कि जो मेरा व्यू है, एंगल आप देखिएगा, किसी के भी जितने सैकड़ों हजारों वीडियो डलते हैं यूट्यूब में, किसी की भी सोच का ये एंगल नहीं है जो मेरा है। तो आपसे समर्थन की उम्मीद रखता हूँ, और अगले एपिसोड में आशा करता हूँ कि आप फिर से मेरा साथ देंगे। धन्यवाद।